नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। हाल ही में लॉन्च किया गया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई 2.0 मुख्यतः क्या मापता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कृषि से राज्य की जीडीपी में योगदान। ऑप्शन बी, पंचायतों के प्रदर्शन और विकास। ऑप्शन सी, पंचायत चुनावों में मतदान। ऑप्शन डी, पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पंचायतों के प्रदर्शन और विकास। अब इसे समझते हैं। पाई 2.0 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी पंचायतों के प्रदर्शन और विकास को एसडीजीज से लिए गए विषयों पर मापने वाला बहुआयामी सूचकांक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसकी वर्षगांठ पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाती है, किस वर्ष लागू हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1993। अब इसे समझते हैं। 73वां संशोधन दिसंबर 1992 में संसद से पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला तथा भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। एक्सरसाइज दुस्तलिक का आधार बनने वाला भारत उज़्बेकिस्तान सामरिक भागीदारी समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2019। अब इसे समझते हैं। भारत उज़्बेकिस्तान ने 2019 में सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक्सरसाइज दुस्तलिक 2019 में इसी साझेदारी के द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण स्तंभ के रूप में शुरू हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। नए आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत अधिनियम के अनुभाग आयकर अधिनियम 1961 के लगभग 819 से घटकर कितने हो गए हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 536, ऑप्शन डी 700। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 536। अब इसे समझते हैं। आयकर अधिनियम 2025 कानून को सरल बनाता है। 536 अनुभाग 819 से कम और 622 पृष्ठ 400 प्लस से कम 6 दशकों के संचित क्रॉस रेफरेंसों को बदलते हुए। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। भारत समुद्री बीमा पूल भारतीय शिपिंग के लिए मुख्यतः किस सामरिक जोखिम का समाधान करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए घरेलू बंदरगाह भीड़, ऑप्शन बी प्रतिबंधों से विदेशी पुनर्बीमा पहुंच में हानि, ऑप्शन सी नाविकों की कमी, ऑप्शन डी गोदी कर्मियों की हड़ताल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रतिबंधों से विदेशी पुनर्बीमा पहुंच में हानि। अब इसे समझते हैं। यह पूल भारतीय शिपिंग को विदेशी क्लबों द्वारा प्रतिबंध प्रेरित पीआई युद्ध जोखिम पुनर्बीमा वापसी जैसे रूस तेल व्यापार से बचाता है। 12,980 करोड़ रुपए का सॉवरेन समर्थन घरेलू विकल्प संभव बनाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना ने अब तक लगभग कितना कुल उत्पादन आकर्षित किया है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2 लाख रुपए करोड़, ऑप्शन बी 4 लाख रुपए करोड़, ऑप्शन सी 6 लाख रुपए करोड़, ऑप्शन डी 8.12 लाख रुपए करोड़। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 8.12 लाख रुपए करोड़। अब इसे समझते हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की पीएलआई योजना ने उत्पादन में 8.12 लाख रुपए करोड़, लक्ष्य से 36% अधिक और निवेश में 17,519 करोड़ रुपए हासिल किए हैं, जिससे भारत एक प्रमुख स्मार्टफोन निर्यात केंद्र बना। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भूटान में प्रोजेक्ट दंतक का सर्वाधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्माण कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पारो हवाई अड्डा, ऑप्शन बी त्राशिगंग थिम्पू पूर्व पश्चिम राजमार्ग, ऑप्शन सी पुनाखातजोंग, ऑप्शन डी ताशिकछोटजोंग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी त्राशिगंग थिम्पू पूर्व पश्चिम राजमार्ग। अब इसे समझते हैं। प्रोजेक्ट दंतक द्वारा निर्मित त्राशिगंग से थिम्पू तक का पूर्व पश्चिम राजमार्ग 570 किमी भूटान को पूर्व से पश्चिम जोड़ने वाली रणनीतिक रीढ़ है, जो भारत भूटान चीन सीमा पर साल भर कनेक्टिविटी देती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। अप्रैल 2026 में भारत द्वारा विस्तारित रिलीफ योजना का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी लॉजिस्टिक्स इंश्योरेंस एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ऑप्शन बी रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ऑप्शन सी रैपिड एक्सपोर्ट लोन इश्यूएंस फॉर एक्सपोर्ट्स फाइनेंस, ऑप्शन डी रेसिप्रोकल एक्सपोर्ट लिंकेज इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। अब इसे समझते हैं। रिलीफ रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। भारत ने अप्रैल 2026 में मिस्र और जॉर्डन को पात्र देशों की सूची में जोड़ा, ताकि निर्यातक लाल सागर आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों से निपट सकें। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारतीय लोकसभा में दलबदल किस अनुसूची से शासित होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10वीं अनुसूची। अब इसे समझते हैं। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 से जोड़ी गई में दलबदल विरोधी कानून है। अध्यक्ष अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करते हैं। 91वें संशोधन 2003 ने विभाजन अपवाद हटाकर केवल विलय को बनाए रखा। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं।
अप्रैल 2026 मुंबई बैठक के अनुसार भारत जापान एआई रणनीतिक वार्ता का प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल रक्षा एआई, ऑप्शन बी संयुक्त एआई प्रतिभा प्लस चिप प्लस शासन ढांचे, ऑप्शन सी ओपन सोर्स एलएलएम विकास, ऑप्शन डी निगरानी तकनीकें। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी संयुक्त एआई प्रतिभा प्लस चिप प्लस शासन ढांचे। अब इसे समझते हैं। वार्ता 3 स्तंभ एजेंडे पर केंद्रित है। एआई प्रतिभा आदान प्रदान, सेमीकंडक्टर प्लस कंप्यूट आपूर्ति, श्रृंखला सहयोग और संरेखित एआई शासन ढांचे, हिरोशिमा एआई प्रोसेस की प्रतिध्वनि। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।